हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी बरोस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 400 साल पहले गोवा से, जहाँ पर हम बरोस नाम के एक भूत को देखते हैं जो खजाने की रक्षा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस खजाने के ऊपर कोई हमला करने वाला था और इसी वजह से बरोस को होश आया था। एक्चुअली बरोस को पता ही नहीं था कि वो मर चुका है और वो भूत बन चुका है। तभी वहाँ पर एक अफ्रीकन क्रिएचर आता है जो बताता है कि वो अफ्रीका का पुराना ज्योतिषी है और उसे बरोस मुडू कह के बुला सकता है। मुडू उसे बताता है कि बरोस को अपने राजा को दिया हुआ वचन पूरा करना है। एक्चुअली बरोस पहले गामा राजा के लिए काम करता था और वो उनका सबसे भरोसेमंद था और राजा ने बरोस को अपने खजाने की रक्षा के लिए रखा था और उससे कहा था कि जब उनके वंशज इस खजाने के पास आएंगे तो बरोस को उन्हें ये खजाना सौंपना होगा। तब तक बरोस को इस खजाने की रक्षा करनी होगी। तभी वहां पर कुछ घुसपैठी आते हैं और खजाने को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरोस उन्हें वहां से भगा देता है। तो वही वो लोग भी काफी डर गए थे क्योंकि कोई भी बरोस को देख नहीं सकता था। इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि उस खजाने के पास भूत है और जो कोई भी वहां पर जाएगा उसे बरोस मार देगा। अब ये देखकर बरोस भी समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग इस तरह से डरकर भाग क्यों गए। तो मुडो उसे बताता है कि बरोस को राजा के वंशज के अलावा कोई भी देख नहीं पाएगा। साथ ही बरोस की बेड़ियां भी तब खुलेंगी जब राजा का वंशज यहाँ पर आएगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एक ईसा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। एक्चुअली ईसा स्कूल में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी और वो बच्चों को परेशान करती थी, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने उसे सस्पेंड कर दिया था। अब इसी बात पर ईसा के पापा जॉन उससे काफी नाराज थे। एक्चुअली ईसा की माँ कुछ टाइम पहले ही गुजर गई थी और तब से ईसा काफी अकेली हो गई थी। इसलिए जॉन उसे गोवा लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर वो एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे। लेकिन ईसा अपने फ्रेंड्स को छोड़कर स्कूल से आना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो काफी नर्वस थी। अब जैसे ईसा गोवा में आती है, बरोस देखता है कि उसकी बेड़ियां खुल रही थी। ये देखकर मुडू से बताता है कि राजा का वंशज अभी यहाँ पर आ चुका है और बरोस को 5 दिन के अंदर राजा के वंशज को ये खजाना सौंपना होगा, नहीं तो वो लोग जब तक दुनिया खत्म नहीं होती वो लोग यहीं पर कैद हो जाएंगे। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो सुजेन आंटी के साथ पैलेस में आता है। एक्चुअली ये वही पैलेस था जहाँ पर राजा गामा रहा करते थे और उसी पैलेस के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें म्यूजियम था, जिसके बेसमेंट में ही बरोस और वो सारा खजाना था। जिसके बाद हम ईसा को देखते हैं जो अपने पापा के साथ ऑक्शन में जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पापा उसी बिल्डिंग के ऑक्शन के लिए वहां पर आए थे। अब ईसा काफी बोर हो रही थी, इसलिए वो चुपकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो सामने वाले म्यूजियम में आती है जहाँ पर मेंडोजा नाम का एक आदमी सारे टूरिस्ट को वहाँ की इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब यहाँ पर मेंडोजा की बात करें तो वो उन्हीं का वंशज था जिन्होंने खजाना लूटने की कोशिश की थी और उन्होंने उस वक्त एक इयररिंग्स उस खजाने से चुरा ली थी। मेंडोजा सबको बताता है कि उसके पूर्वज खजाना तक पहुंच गए थे, लेकिन वो वहां से एक इयररिंग्स ही ला पाए थे। अब ईसा भी उस इयररिंग्स को देखने लगती है कि तभी वो देखती है कि वहां पर राजा गामा और उनके परिवार की फोटो थी, जिसमें राजा की वाइफ तेरेसा और उसकी बेटी इसाबेला भी थी। इसाबेला और ईसा का चेहरा काफी ज्यादा सेम था, जो देखकर ईसा भी काफी शॉक थी। तो वही मंडोसा भी इस बात को नोटिस करता है और वो भी ये देखकर काफी शॉक था। तभी वहां पर एक छोटू नाम का लड़का आता है जो मेंडोसा को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और वहां से चला जाता है। अब ईसा भी उस लड़के के साथ बाहर आती है और उसके साथ साइकिलिंग करने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने मेंडोसा को क्या दिया था। तो वो लड़का बताता है कि उसकी आंटी एक अफ्रीकन ज्योतिषी है और उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेंडोसा तक पहुंचानी थी। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी आंटी ईसा को भी उसका भविष्य बता सकती है। अब ये सुनने के बाद ईसा छोटू के साथ उसकी आंटी से मिलने आती है, लेकिन उसकी आंटी जब ईसा को देखती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर मेंडोसा आता है और वो छोटू की आंटी को बताता है कि ये लड़की तो बिल्कुल इसाबेला जैसी दिखती है। जिस पर वो आंटी कहती है कि ये इसाबेला जैसी नहीं, ये इसाबेला ही है। वो बताती है कि इसाबेला का पुनर्जन्म हो चुका है। साथ ही वो ये भी बताती है कि अब बरोस को ईसा को ये खजाना सौंपना होगा और वो लोग इसी मौके का फायदा उठाएंगे। एक्चुअली मेंडोसा और वो आंटी दोनों ही उस खजाने के पीछे पड़ी थी, इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह ईसा की मदद से वो खजाने के अंदर तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम बरोस को देखते हैं जो यही देख रहा था कि ईसा कब वहां पर आएगी। तभी उसकी आंख से आंसू निकलता है जो कि ईसा के पास चला जाता है
और ईसा को लेकर वो उस खजाने के पास आ जाता है। ईसा भी बेसमेंट में आ जाती है और ईसा के आते ही खजाने के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वो दरवाजे बस राजा के वंशज के लिए खुलने वाले थे। ईसा अंदर आती है और वो बरोस को देखकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि ईसा बरोस को देख सकती थी, इसलिए वो उसे देखकर डर गई थी। तो वही ईसा के आने के बाद बरोस को भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ गया था। साथ ही खजाने के दरवाजे भी खुल गए थे, इसलिए बरोस अब बाहर जा सकता था। उसे बाहर जाकर ईसा को उसका खजाना सौंपना था। लेकिन बरोस काफी उदास था, क्योंकि अगर वो बाहर गया भी तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ना ही वहां पर राजा थे, ना ही रानी और ना ही इसाबेला। इसलिए बरोस काफी उदास होकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। अब अगले दिन हम ईसा को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ ऑक्शन में आई थी। वहां पर मिनिस्टर भी आए थे और बरोस जाकर गलती से मिनिस्टर की चेयर खींच देता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर नीचे गिरते हैं और ईसा बरोस को ये सब करता हुआ देख लेती है। वो बरोस का पीछा करने लगती है और सब लोग ईसा का पीछा कर रहे थे। ईसा सबको बता रही थी कि वो यहाँ पर है, लेकिन किसी को भी बरोस दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कोई भी ईसा की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, जिससे ईसा काफी गुस्सा हो जाती है और एक जगह पर आकर रुकती है, क्योंकि ईसा के पापा ने भी उसे डांट दिया था। तभी वो देखती है कि पानी में बरोस खड़ा था। वो ईसा से कहता है कि अगर वो उसके पास आएगी तो वो उसे सब कुछ बता देगा। अब यह सुनने के बाद ईसा आगे बढ़ने लगती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता कि वो पानी पर चल रहे थे। वो बरोस के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, कि वो बस उसे दिखाई देता है और किसी और को नहीं। तो बरोस उसे पानी में गिरा देता है, जिसके बाद ईसा को अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और ईसा को पता चलता है कि वो अपने पिछले जन्म में राजा गामा की बेटी थी, जिसका नाम था इसाबेला और उसकी माँ का नाम था तेरेसा। वहाँ पर राजा गामा के लिए बरोस काम करता था और वो उनका सबसे ज्यादा वफादार था। बरोस को इसाबेला से काफी प्यार था और वो हमेशा उसके साथ रहता। साथ ही इसाबेला भी उसे बहुत प्यार करती थी। उसके लिए बरोस उसके पापा जैसा था। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर किसी ने हमला किया, जिसकी वजह से इसाबेला के पापा जख्मी हो गए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ईसा को पता चल गया था कि वो राजा गामा की वंशज है। अब बरोस उसे कहता है कि उसे जल्दी से खजाना उसके पास से लेना होगा, नहीं तो बरोस हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगा। पर ईसा अभी इसके लिए तैयार नहीं थी और बरोस भी उसकी बात समझता है। जिसके बाद वो ईसा से कहता है कि वो पहले की तरह गाया करे। जिसके बाद ईसा वहाँ पर जाकर गाना गाती है और ये देखकर उसके पापा काफी खुश होते हैं। लेकिन ईसा उनसे ठीक से बात नहीं करती। इसलिए बरोस उसे समझाता है कि उसे अपने पापा के साथ ठीक से बिहेव करना चाहिए। जिसके बाद ईसा जाकर अपने पापा से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उस म्यूजियम को खरीद ले, लेकिन उसे तोड़कर वहाँ पर कसिनो ना बनाए। वो कहती है कि यहीं पर उसकी माँ वो लोग पहले रहा करते थे, इसलिए वो चाहती है कि उसके पापा वो जरूर खरीदे और उसे वैसा ही रखे जैसा वो था, ना कि उसे तोड़कर कसिनो बनाए। जिसके बाद हम छोटू की आंटी को देखते हैं, जो कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो अपने ब्लैक मैजिक से एक बुरी आत्मा को बनाती है और वो बिल्कुल दिखने में राजा गामा जैसी थी। एक्चुअली मेंडोसा और उस आंटी ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो राजा गामा जैसी दिखने वाली आत्मा को ईसा की मदद से उस बेसमेंट में भेजेंगे। जिसके बाद वो लोग ईसा को हिप्नोटाइज करते हैं और ईसा उस बेसमेंट में जाने लगती है। अब जैसे ईसा वहाँ पर आ रही थी, बेसमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि ईसा राजा की वंशज थी और इसी तरह से वो आत्मा भी अंदर आने लगती है। तो वही हम बरोस को देखते हैं, जिसे मुडू बताता है कि उनके ऊपर कुछ मुसीबत आने वाली है। ये सुनने के बाद बरोस अंदर जाता है और एक रूम में कुछ देवताओं को जगाने लगता है कि तभी वो दरवाजा आंटी के ब्लैक मैजिक की वजह से लॉक हो जाता है और बरोस अंदर ही रह जाता है। तो वही ईसा के साथ वो बुरी आत्मा अंदर आ चुकी थी और वो ईसा पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर बरोस बाहर आता है और उस आत्मा से मुकाबला करने लगता है। पहले तो बरोस काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये राजा गामा की ही आत्मा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई बुरी आत्मा है जो ईसा को खत्म करने आई थी। इसलिए बरोस उस आत्मा के साथ लड़ने लगता है और उस वक्त वो आत्मा बरोस को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देती है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा बरोस के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। तभी ईसा को याद आता है कि बरोस ने उसे कहा था कि उसमें एक विभूति है जिससे दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाती है। इसलिए ईसा उस विभूति को उड़ाती है और उससे वो दुष्ट आत्मा खत्म हो जाती है। तो वही बरोस भी अब काफी कमजोर हो गया था, इसलिए वो ईसा से कहता है कि अब वो खजाने को एक्सेप्ट करे। लेकिन ईसा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी वो इसके लिए तैयार नहीं है।
जिसके बाद ईसा को अपनी पिछली लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चलती है और उसे पता चलता है कि जब उनके राज्य पर हमला हुआ था तब उसके पिता राजा गामा को चोट लगी थी और तब राजा गामा को पता चला था कि उनके ऊपर और भी बड़े हमले होने वाले हैं। इसलिए उनके जो वेलविशर्स थे उन्होंने राजा गामा से कहा कि उन्हें अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आगे उनके वंशजों को ये खजाना काम आ सके। जिसके बाद राजा ने वो सारा खजाना बेसमेंट में रख दिया, लेकिन अगर कोई भी हमला करता तो आसानी से उसे लूट सकता था। इसलिए जो तांत्रिक थे उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें किसी रक्षक को वहां पर रखना होगा और तब राजा ने बरोस को चूज किया। जो सुनने पर तेरेसा काफी गुस्सा हो गई थी और वो इसके खिलाफ थी, क्योंकि राजा और उनके वेलविशर्स का कहना था कि वो लोग बरोस की कुछ पूजा करेंगे जिसके बाद उसे मार देंगे ताकि बरोस की आत्मा उनके खजाने की रक्षा करे। लेकिन तेरेसा कहती है कि इसाबेला बरोस से बहुत प्यार करती है और बरोस उनका सबसे ज्यादा वफादार है, इसलिए उन्हें बरोस को इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कहता है कि उन्हें बरोस से ज्यादा वफादार कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए वो बरोस को चूज करता है और बरोस भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद बरोस के ऊपर कुछ तांत्रिक कुछ विधि करते हैं, जिसके बाद राजा खुद बरोस को मार देता है और इस तरह से बरोस उस तहखाने में कैद हो जाता है। अब ये सब सुनने के बाद ईसा समझ गई थी कि बरोस के साथ कितना गलत हुआ था और वो डिसाइड करती है कि जो बरोस 400 सालों से इस खजाने के लिए यहाँ पर कैद था उसे अब आज़ाद हो जाना चाहिए। इसलिए वो उन चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और जैसे ही खजाने की चाबियाँ राजा के वंशज के पास चली जाती है, वो जो आंटी थी उसके वहाँ पर भी आग लग जाती है। तो वही ईसा के पापा भी उस म्यूजियम की सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं और उसे खरीद लेते हैं, यानी कि अब वो म्यूजियम वैसा ही रहेगा जैसा वो पहले था। ईसा के पापा ने ईसा से वादा किया था कि वो ना ही उसे तोड़ेंगे और ना ही वहाँ पर कसिनो बनाएंगे। साथ ही ईसा फैसला करती है कि वो उस खजाने से छोटू जैसे बच्चों की मदद करेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बरोस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।